की दुकान पे मैं गया और आपने भी देखा वहां लिखा था उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो। लो जी गल करो। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता यार इसका मतलब की है कि उधार मांगो कोई गल नहीं दे देंगे, शर्मिंदे होने की कोई गल नहीं, मैं ये समझ रहा था। लेकिन बाद में समझ लगी कि भाईजान इसका मतलब ये है कि उधार मांगेंगे तो हमने आपको कोई नहीं देना, लिहाजा एवं ही मांग के शर्मिंदा ना हो, इसका शायद मतलब ये है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरी से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा दिलचस्प है और लोगों के लिए और आपके लिए बिलखसूस मुझे लगता है कि बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप भी कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, आप भी उधार से बचना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, मुकम्मल देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसको अपनाकर आप उधार से बच सकते हैं। जी हाँ, ऐसे कस्टमर जो आपसे उधार मांगते हैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, उधार ना दिया जाए, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा ताकि इस वीडियो में आप इन टिप्स को सीख सकें। देखिए, उधार देना कारोबार की एक मजबूरी भी होती है। जी हाँ, अगर आप घर में दुकान चलाते हैं, आपका किराना स्टोर है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको उधार देना पड़ता है। नो डाउट, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन ऐसे अफराद जो बेचारे मजबूर हैं या सफ़ेद पोश हैं, जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आप उनको जानते हैं, वो शरीफ हैं, उनको उधार दे भी दिया करें, क्योंकि ये नेकी भी है और बेचारे कैश में नहीं खरीद सकते, तो इसका हमें ज़रूर सवाब मिलेगा, इससे कारोबार में बरकत ही होगी। तो ये एक गोल्डन टिप्स थी जो उधार ना देने से पहले उधार देने की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो उधार ना देने पर गुफ्तगू हो, उधार के जो नुकसानात मेरे इल्म में है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, जब आप उधार देंगे आपके पास कैश सर्कल जो है ना ये कम होगा, आपके पास माल कम होता जाएगा, कैश आपके पास होगा नहीं। फिर जब आप माल लेने के लिए जाएंगे तो माल आपके पास होगा नहीं, तो यूँ आपके कुछ कस्टमर जो है वो वापस जा सकते हैं। इसी तरह आपने किसी ऐसे शख्स को उधार दे दिया जो वापस नहीं दे रहा, तो कहा जाता है उधार एक ऐसा जादू है जो लेता है गायब हो जाता है। वो गायब हो जाएगा, वो आपकी दुकान पर आना छोड़ देगा, आपसे अगर कोई चीज़ें खरीदता था तो खरीदना छोड़ देगा, क्योंकि आपकी दुकान पर जब वो आएगा आप उसे उधार मांगेंगे, इससे बचने के लिए आपसे मजीद खरीदारी छोड़ देता है। इसी तरह हो सकता है कि अपने जानने वालों को भी मना करे कि जनाब आपने उसकी दुकान पर नहीं जाना, क्योंकि उसका जानने वाला कोई दुकान पर आएगा तो आप उसको बोलेंगे भाईजान वो आपका जानने वाला मुझे जो है ना वो पैसे नहीं दे रहा। तो यूँ आपके दो तरह से कस्टमर दूर हो जाएंगे। ये उधार का एक और नुकसान मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर आप उधार देते हैं तो फिर आपको उधार लेना भी पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, आपके पास कैश नहीं होगा, उधार लेने के लिए जाएंगे तो आपका मार्केट में मोराल डाउन होगा, आप एक अच्छे इंसान नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि जो उधार लेता है वो बाज़ औक़ात एक लो लेवल का, लो दर्जे का बंदा कंसीडर होता है। इसलिए आप अपने आप को भी उधार लेने से बचने के लिए उधार देने से ज़रूर बचिए। अगर आपने किसी को उधार दिया है और उसने उधार वापस करने की कोई डेट आपको दी है, पहली बात उस डेट तक आपको इंतजार रहेगा कब वो डेट आएगी, कब मुझे उसका उधार वापस मिलेगा। और जिस दिन वो डेट हो या वो डेट गुजर जाए और वो बंदा उधार न दे तो यकीनन आप जहनी दबाव में चले जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को लूज कर देगा और आपके दीगर कामों में भी आप में खलल डालेगा। आपकी बाकी एक्टिविटी भी कमज़ोर और मांद पड़ जाएगी और आप बाकी कस्टमर्स के साथ भी हो सकता है वैसा बर्ताव ना करें जैसा आप एक फ्रेश माइंड के साथ कर सकते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए भी आप अपने आप को उधार से बचाइए। कहा जाता है उधार देना बहादुरी है और लेना हिकमत है। बंदा बहादुरी में बंदा अपने आप को बड़ा साबित करने के उधार दे देता है, लेकिन जब मांगना पड़ता है तो फिर आजमाइश होती है, और मांगना वो भी फिर वाकई मांगना पड़ता है। जी हाँ, आपको अपने ही पैसे भिखारी मांगकर मांगना पड़ते हैं, ये भी आपकी इंसल्ट के ही मुतरादिफ है। इसलिए अपने पैसे अपने पास रखें और किसी को देकर उसके भिखारी ना बने। और फिर एक जज की तरह डेट पे डेट देगा और हम एक मुलजम की तरह उसकी डेट पे डेट जाएंगे और होगा ये कि हम आजमाइश की तरफ चले जाएंगे। उधार से कैसे बचा जाए, अब चलते हैं थोड़ी इस गुफ्तगू की तरफ चलते हैं कि हम अपने काम में उधार से कैसे बच सकते हैं। देखें, उधार से बचने के आपको शुरू में लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है, सारी बात आपका कस्टमर वापस जा रहा होगा, वो कहीं और से जाके ले रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार मेरा माल ही नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप सब्र के साथ काम लें। अरसे के बाद इंशाअल्लाह करीम आपका माल, आपका काम ग्रो करेगा, क्योंकि उधार। तो आपने पहला काम जो करना है, अगर आप कर सकें, वो ये है अपनी दुकान को, अपने माल को बेहतरीन बनाइए। जी हाँ, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज जब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी बड़ी फ्रूट वाली दुकान पर जाते हैं, तो वहां आप उधार का सोचते भी नहीं है, क्योंकि आप शर्म खाते हैं यार एड्डी बड़ी दुकान से मैं उधार किस तरह करा। और छोटी
छोटी रेडी वाला, छोटी दुकान वाला, इससे ही लोग बेचारे उधार करते हैं क्योंकि वो उसको इतना काबिल नहीं समझते, लिहाजा वो अपने माल को उसको उधार देना पड़ता है। तो अपनी दुकान अगर आपने ऐसी वेल डिज़ाइन की होगी, अपनी प्रोडक्ट आपने बेहतरीन की हुई होगी, तो लोगों को उधार मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आपने देखा अगर साबुन की बात करें तो लक्स है, पामोलिव है, डेटोल है, आपको क्या लगता है इनका माल उधार में मिलता है? नहीं जनाब, एडवांस देना पड़ता है, वो भी कुछ दिन वेट करने के बाद माल आता है। तो अच्छी प्रोडक्ट होगी, अच्छी दुकान होगी, आप खुद अच्छे होंगे, क्वालिटी की चीजें होंगी, तो लोग उधार मांगने से बचेंगे। अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। एक अजीब सी टिप्स ये है, अगर आप समझ पाए, वो ये है कि आपका कस्टमर जब आपके पास आए तो उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक ना हो, ऐसे दोस्त ना बन जाए कि वो मुंह फाड़ के आप उधार मांग ले। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जिस बंदे से बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, उससे किसी किस्म की हेजिटेशन फील नहीं करते, उसी से उधार मांगते हैं। अगर वो सराइकी है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलूची है, आप अगर उसकी जुबान के साथ उससे बात करेंगे तो एक फायदा तो ये होगा कि वो आपको अपना समझेगा, और जब अपना समझेगा तो नुकसान ये भी हो सकता है कि आपसे उधार मांग ले। तो आप उर्दू के साथ उससे गुफ्तगू करें, दरमियान में हो सके तो इंग्लिश के भी कुछ अल्फाज यूज करें, ताकि एक बाउंड्री कायम रहे, एक गैप कायम रहे, जिससे वो आपसे उधार ना मांगे, वो आपको कुछ समझे। अगर उसने आपको अपना दोस्त बेलियार समझ लिया तो फिर उधार मांगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अपनी लैंग्वेज इस तरह की रखें कि उसके अंदर आप एक ऐसा गैप रखें कि वो आपसे उधार मांगने की हिम्मत ना कर सके। अगली टिप्स ये है, कैश पर ही खरीदें और कैश पर ही बेचें। देखिए, अगर आपने कैश पर ना सेल किया तो फिर आपको खरीदना भी उधार पे पड़ेगा। जब आप उधार खरीदेंगे तो आपको पता का यार कोई नहीं, माल दे देंगे ना यार, बिक जाएगा, कोई नहीं, मैं भी तो उधार ही लिया है ना। तो जब आपके ज़हन में ये होगा कि जब मैंने उधार लिया मैं आगे उधार दे दूंगा, तो क्या मसला है? मसला ये है कि जब आपने देने की बारी आएगी तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अपने उधार को देने के लिए, क्योंकि आपसे जिनने उधार लिया है उन्होंने तो आपको उधार वापस ही नहीं किया। ये भी एक टिप है कि आप जब भी खरीदारी कैश पे करें, कम कर लें मगर कैश पे करें, उधार कभी भी किसी से ना खरीदें। हो सके दुकानदारों को ऑफर करें, मगर जाहिर बात जब आप बगैर पैसे खर्च करके कोई चीज़ लाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, और आपको उधार देते होगे तो थोड़ी बहुत परेशानी नहीं होगी। अगली टिप है उधार नहीं देगी, वो है जितना सामान दें उतने ही पैसे लें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो कहता है यार ये 1200 की चीज़ है तो 1000 रुपये रख लें और मैं आपको जो है ना वो 200 रुपये बाद में दे दूंगा। ऐसा हरगिज़ ना करें, बाद में 200 रुपये की बात नहीं है। देखें, अगर आपने उसको 200 रुपये को उधार कर दिया तो अगले साहब 500 का, फिर अगले साहब पूरे 1200 का उधार करके जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ होंगे। तो करना क्या है कि उसे माजरत कर लें कि सर वो माजरत आपके पास 1000 रुपये है, हम बड़े माजरत खाएँ, वो 200 रुपये का सामान निकाल लें, 1000 रुपये का पूरा करके दे। एक दो फायदा करेंगे, उसके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि यार बंदा उधार नहीं करता। अगर आपने 200 रुपये का उधार कर दिया और फिर गाड़ी चल पड़ेगी, और फिर पहला उधार मुश्किल होता है, उसके बाद आसान हो जाता है। तो ये भी उधार से बचने का एक फार्मूला है, अगर आपको समझ आए तो ज़रूर अमल में लाइएगा। अगला फार्मूला, अगली टिप्स उधार से बचने के लिए वो ये है कि अपना स्टॉक लिमिटेड रखें। अगर आप साबुन का काम करते हैं, अगर आपने 100, 200, 400, 500 कार्टन बना के रख लिए, अब कैश में कोई खरीद नहीं रहा, तो आपके जहन में क्या आएगा, यार कार रखना वाला बेहतर है दुकान से जावे, दुकान से बिकेगा, चलो दुकानदार कहीं दे ही देगा ना, प्या केड़ा पैसे दे रहा है। क्या हुआ, स्टॉक ज्यादा था, उधार देने पर आपकी खुद की तबीयत माइल होगी। जब आपकी खुद की तबीयत माइल होगी तो अगले तो बैठे ही इसलिए कि हमें को माल दे के जाए और पैसे बाद में ले ले, तो यूं आपका माल फंस जाएगा। तो जब आपके पास होंगे 10 कार्टन तो आप क्या सोचेंगे, यार मैं 10 कार्टन बनाए हैं, जी भी उधार देते थे, मैं की करांगा। ये एक साइकी में आपको अपनी और आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास लिमिटेड स्टॉक होगा तो फिर आप उधार से बचेंगे, ज्यादा स्टॉक होगा तो उधार की तरफ चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को भी उधार देने पर माइल ना करें और स्टॉक लिमिटेड रखें, जितना बिकता उतना बनाएं, बिक जाए और बना लें, ताकि आपका उधार वाला सिलसिला थम जाए और रुक जाए। अगली टिप है उधार से बचने की, वही है कि अपने एरिया से बाखबर रहें। जी हाँ, अगर आप दुकानदार हैं तो दुकानदारों से पूछते रहें कि यार केड़ा बंदा इतने जरा ना उधार लेंदा तो वापस नहीं करता। कुछ लोग ऐसे नामी ग्रामी लोग होते हैं जो उधार वापस नहीं करते, तो उन लोगों की मालूमात रखें ताकि आपको पता हो कि यार इस बंदे को मैंने कम से कम उधार नहीं देना। इस तरह की मालूमात आपको ऐसे बंदे से, उधार करने वाले मामले से बचा लेगी जो बंदा उधार ना वापस करने का आदी है। ऐसे लोगों से बचकर भी आप अपने आप को उधार से बचा सकते हैं। अगली टिप जो कि उधार ना देने के मुतालिक है वो है, अगर आपको उधार का कहे तो जानबूझ को थोड़ी देर के उसको इग्नोर कर दें। एक दफ़ा इग्नोर करें, 2 दफ़ा इग्नोर करें, 3 दफ़ा इग्नोर करें, वो समझदार हो, समझ जाएगा यार मुझे उधार देना ही नहीं चाहता। तो इस तरह आपकी खामोशी भी उसको उधार मांगने से महफूज रखेगी। अदरवाइज आपने उसको रिस्पॉन्ड किया तो सदा वो कहेगा यार तू बड़ा सख्त मिजाज है, तू ये है, तू वो है, तो एक अलग से ही एक स्टोरी चली जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने आप को
खामोशी की तरफ लेके जाना है अगर वो उधार मांगे। और अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है तो आपस में तय कर लें कि भाई मैंने उधार नहीं देना, तो फिर उसको बोलने कि यार हम जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मेरा बॉस है, जो मेरा पार्टनर है, उन्होंने हमने एक पॉलिसी तय की है कि ना वो किसी को उधार देंगे ना हम किसी को उधार देंगे, लिहाजा मेरी तरफ से बड़ी माजरत है। अगर मेरा अकेले का मामला तो शायद मैं आपको देता, लेकिन अभी मुझे मना किया गया उधार देने से, लिहाजा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बड़े प्यार और पोलाइट अंदाज में मना करना है, लेकिन कर देना है ताकि वो बाद में आपसे उधार मांगने की जस्तजू ना करे। अगली टेक्निक जिससे उधार से बचा जाए वो है अपनी दुकान पे लिखें हम उधार नहीं देते। ये 4 जुमले, हम उधार नहीं देते, 4 जुमले। एक दुकान पे मैं गया और आपने भी देखा वहां लिखा था उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो। लो जी गल करो। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता यार इसका मतलब की है कि उधार मांगो कोई गल नहीं सी दे देंगे, शर्मिंदे होने की कोई गल नहीं, मैं ये समझता था। लेकिन बाद में समझ लगी कि भाईजान इसका मतलब ये है कि उधार मांगेंगे तो हमने आपको कोई नहीं देना, लिहाजा एवं ही मांग के शर्मिंदा ना हो, इसका शायद मतलब ये है। इसी तरह एक दुकान पे लिखा होता है कि बाजार से बारियात खरीदे। मैं हैरान यार, बाजार से अगर रियायत के साथ खरीदें तो आपकी दुकान पे आने का क्या मकसद है। लेकिन अगर यहाँ जुमला तब्दील कर दिया जाए जो समझ मतलब ये कि कंफ्यूज ना करे कि भाई यहाँ जो चीज़ें हैं ना आपको बाजार से सस्ती मिलती हैं, कितना प्यारा सा काम है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें खाली बाजार से बारियात खरीदें। बाजार से बारियात खरीदेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, तो जुमला ऐसा हो जो पढ़ने वाले को बिल्कुल अपना मैसेज दे दे कि आप उसको क्या बताना और समझाना चाह रहे हैं। तो क्या लिखना है, हम उधार नहीं देते। सिंपल सा जुमला आपके कस्टमर को उधार मांगने से रोक सकता है। अगली टिप जो उधार से आपको बचा सकती है वो है कैश पर सस्ती चीजें दे दें। जी हाँ, अगर आपसे उधार मांगता है उसे कि भाईजान ये कैश में 10 रुपए की है, उधार लेंगे तो 25 रुपए की। आप उसको इतना रेट बढ़ा के बता दें, वो कहेगा नहीं यार उधार है। आप उसको ये भी कहिए यार 10 की देता हूँ ना, अगर आप कैश में खरीदते ना तो मैं 8 की दे दूंगा। जी हाँ, आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा ना यार। 10 रुपए बच रहे से 2 रुपए बच रहे ना यार, लेकिन कैश में आ रहा है, आपकी पेमेंट महफूज हो रही है। तो उसको बोल दें कि भाई कैश में खरीदेंगे तो ये है, बल्कि आम रूटीन से भी कम बता दें उसको बताएं जो आपसे उधार मांग रहे हैं, इससे कम नहीं है। क्योंकि उधार मांग रहे हैं, उधार पे आपको इतने का मिलेगा और कैश पे आपको इतने का मिलेगा। अगर आपको समझ में आता है तो मैं हाजिर हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इससे भी वो कस्टमर आपका बचेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपने कस्टमर को पहचानिए। जो ओवर एक्टिंग करता है ना, जो अपने आप को अमीर होने का जो ना वो ढोंग रचाता है, ऐसे कस्टमर से बचिए। ये भी आपको बाद में जलील करेगा। ऐसे लोगों से बचना आपको कामयाब करेगा, क्योंकि ये बंदे आपको शो करेंगे जनाब असि बड़े अमीर हैं, शुरू में आपको पूरी पेमेंट देंगे, उसका कुछ 150 एक्स्ट्रा भी दे जाए। लेकिन ऐसे बंदों की बातों में अपने तजर्बे के मुताबिक, ये कुछ चीज़ें तजर्बे से भी तो सीखनी होती है ना यार, हर चीज़ यूट्यूब ने तो नहीं सिखा रही। तो अपने तजर्बे से भी ऑब्जर्व करें कि ये बंदा कैसा है और इससे मैं कैसे उधार से बच सकता हूँ। तो ऐसी ओवर एक्टिंग से बचें। और आखिरी की बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि वो बंदे जो बेचारे किराएदार हैं, अल्लाह पाक उनको आसानी दे। वो बंदे जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, अल्लाह पाक उनको भी रिस्क में बरकत दे। ऐसे लोग भी बेचारे आजमाइश में आ जाते हैं कर्जा वापस करने में। तो ऐसे लोगों से भी एक लिमिट के साथ रहें ताकि उनका भी काम चलता रहे और आपका भी काम चलता रहे। तो बातें तो और भी की जा सकती हैं, जाहिर बात है वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें, सुनने से आप भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते हैं। अगर आप याद रखना चाहते हो और अमल करना चाहते हो, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर अप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी ज़ात पर, दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। जी हाँ, वो नॉलेज जो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो आपको कम से कम याद रहता है। तो ये 9-10 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इसको लिखें, इसको पढ़ें, इसको ऑब्जर्व करें, इसको जज्ब करें, अपने अंदर समझें कि वाकई अगर मैं इनको अपनाता हूं तो क्या मैं उधार से बच सकता हूं। हो सकता है सारी चीजें आपके काम ना आए, लेकिन जो चीजें आपके काम आए उनको तो अमल में लाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए सोप इन्फो। अल्लाह हाफिज।